हेलो दोस्तों, आज हम सभी के लिए खास दिन है क्योंकि आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर आज हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में। तो आइए चलते हैं। आज यानी 2 अक्टूबर को देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस की भांति गांधी जयंती को भी राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा सरकार द्वारा नहीं की गई। आइए जानते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से हुआ। उन्होंने 1888 में इंग्लैंड से वकालत पूरी की और 1891 में भारत लौटे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको लिखे एक पत्र के माध्यम से प्रदान की थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार गांधी जी को सबसे पहली बार 1915 में राजवेद जीवन राम कालिदास ने महात्मा कहकर संबोधित किया था। 4 जून 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से अपने एक संदेश में महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी लियो टोल्स्टॉय के विचारों से प्रभावित थे। आइए जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का संघर्ष। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए और 1894 में वहां नेटोल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रमों डरबन में फिनिक्स फार्म और जोहान्सबर्ग में टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन किया। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। इसी दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया। 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण में राजकुमार शुक्ल के सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम प्रयोग 3 कठिया पद्धति के विरोध में किया गया। 1918 में अहमदाबाद मिल मालिकों के विरुद्ध गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में पहली बार भूख हड़ताल की थी। 1918 में ही खेड़ा के किसानों के साथ मिलकर गांधी जी ने अकाल से सुरक्षा हेतु सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। इस कानून को काला कानून और बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। 1919 में ही गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया और ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम से प्रारंभ किया, जिसे दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। आइए जानते हैं गांधी जी की पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। गांधी जी की पुस्तकें हैं हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उनकी पत्रिकाएं हैं हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह सत्य और अहिंसा का अटूट संबंध ही सत्याग्रह के विचारों को जन्म देता है। सत्याग्रह का शब्दार्थ है सत्य प्लस आग्रह, अर्थात सत्य पर अडिग रहना। सर्वोदय, गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत संपूर्ण मानव समाज के कल्याण की कामना को व्यक्त करता है। इस शब्द का अर्थ है सर्व प्लस उदय, अर्थात सबका उदय या उत्थान। आइए जानते हैं गांधी जी के सैद्धांतिक पहलू। साध एवं साधन की अवधारणा, जीवन के 7 पाप, न्यासता का सिद्धांत, सविनय अवज्ञा का सिद्धांत, सत्याग्रह का सिद्धांत, सत्य एवं अहिंसा का सिद्धांत। गांधी जी की मृत्यु नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी थी। उनकी समाधि राजघाट दिल्ली में स्थित है।